क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें इस पूरे को इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। कोई रास्ता ही नहीं है, हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड को लेना ही होगा। टेकिंग LHS b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और cot a प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cot b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और cot c। ठीक है, सबसे पहला काम करते हैं कि cot a को बदल देते हैं cos a बाय sin a में। तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और cos a बाय sin a प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और cos b बाय sin b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और cos c बाय sin c। क्वेश्चन आराम से सब कट सकें, जीरो तभी आएगा जब सब आपस में कट जाएंगे, और आपस में तभी कटेंगे जब ये cos a, sin a, cos b, sin b ये अलग अलग सब गायब हो जाएंगे। इन सब को हटा दो, cos a को हटाओ कोसाइन फार्मूला से, sin a को हटाओ साइन फार्मूला से। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कोसाइन फार्मूला और साइन फार्मूला दोनों लग रहे हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखते हैं बाय कोसाइन फार्मूला इट इज cos a की जरूरत पड़ेगी आपको, cos b की भी पड़ेगी, cos c की भी पड़ेगी। cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2bc और cos b इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ca और cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab। ठीक है, और फिर sin a की वैल्यू भी चाहिए। अब आप ये सोचो कि sin a के लिए फॉर्मूला आप कैसा यूज करेंगे? बाय sin फॉर्मूला। अगर आप a बाय sin a इज इक्वल टू b बाय sin b इज इक्वल टू c बाय sin c यूज करेंगे इज इक्वल टू k, तो फिर sin a आएगा k a बाय k, जैसे a बाय sin a इज इक्वल टू k, तो फिर sin a क्या होगा? और इसका मतलब sin a होगा a बाय k। ठीक है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने लिखा sin a बाय a इज इक्वल टू sin b बाय b इज इक्वल टू sin c बाय c इज इक्वल टू k, तो ये बेस्ट होगा। तो इसका मतलब होगा कि sin a इज इक्वल टू k a sin b, इस पूरे को इज इक्वल टू k रखो तो sin b क्या आएगा? इज इक्वल टू k b, इस पूरे को इज इक्वल टू k रखो तो sin c क्या आएगा? k c। ठीक है, तो यहां हमारी अपनी कन्वीनियंस है कि हमें फायदा कैसे लिख के होगा। a बाय sin a इज इक्वल टू b बाय sin b इज इक्वल टू c बाय sin c इज इक्वल टू k लिख के फायदा होगा, या फिर हम sin a बाय a इज इक्वल टू sin b बाय b इज इक्वल टू sin c बाय c इज इक्वल टू k लिख के फायदा होगा। ये हमें देखना है। अगर हमें स्मॉल abc चाहिए तो स्मॉल abc ऊपर रखा करो, साइन सारे नीचे रखो, और अगर आपको sin a sin b sin c चाहिए तो sin a sin b sin c ऊपर रखा करो और स्मॉल abc सारे नीचे रखा करो। ठीक है, यस। तो अभी हमने sin a sin b sin c की वैल्यू रखनी है, इसलिए हमने इनको ऊपर रखा साइन फॉर्मूले में। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं। b स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर, और cos a की जगह पे क्या आएगा, इट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और अपॉन साइन ए की जगह क्या आएगा, इट इज k और a प्लस, ठीक है, और यहां पे आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां आएगा cos b की वैल्यू, इट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन इट इज 2ca अपॉन साइन b की जगह के b प्लस, और cos c की जगह ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और cos c की जगह इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab, और अपॉन k और c, ठीक है, फॉर्मूले याद करो, इट इज b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और अब इसे नीचे ले आओ, आपको मालूम है ना 5/4 बाय 3 का क्या मतलब होता है, 5/4 मल्टीप्लाई 3, ये 4 नीचे आ जाता है, ठीक है, 4 into 3, यही काम हमने वहां करना है। यहाँ पे ये 2bc नीचे आ गया, इट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय 2a k, पहले लिखो abc, प्लस ये हुआ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये भी नीचे आ जाएगा, इट इज c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2k abc, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 2k abc, ठीक है। अब इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसके नीचे 2k abc, और ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2k abc प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और फिर 2k abc, ठीक है। अब एलसीएम आएगा 2k abc, अब सबके नीचे एलसीएम लेते हैं, सबका एलसीएम आ गया 2k abc। अब ऊपर इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, अगर आप जल्दी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को एक मानते हुए, इस पूरे को एक मानते हुए, और इस ब्रैकेट के अंदर इस पूरे को b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, और इस पूरे को माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक शॉर्ट कैलकुलेशन है, समझनी पड़ेगी। इसे मैं b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को एक बाहर का नंबर मान रहा हूं, एक नंबर, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इसे भी एक मान रहा हूं, और इसे दूसरा मान रहा हूं। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं a स्क्वायर के साथ, ठीक है, ध्यान देना। देखो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ये बाहर का नंबर है, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के साथ, और फिर माइनस लिख रहा हूं ये वाला माइनस, और फिर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर जो बाहर का नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं a स्क्वायर के साथ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, फिर से ध्यान दो। इस पूरे को मैंने एक माना, और इस एक को मैं इसे भी एक मान रहा हूं, इस पूरे को इस एक से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर माइनस लगा रहा हूं, इस पूरे को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो इस पूरे को b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लगा दिया,
और फिर इस पूरे को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। फिर यहां भी ऐसा ही कर रहा हूं, प्लस यहां भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 1 मान रहा हूं और मल्टीप्लाई कर रहा हूं सी स्क्वायर प्लस ए, ये 3 है, 3 में से इन दोनों को 1 बना रहा हूं और इसको 1 बना रहा हूं और बाहर का नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ भी और बाहर का नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस बी स्क्वायर के साथ भी, ठीक है। फिर से देखो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 1 मानते हुए इस पूरे को 1 मानते हुए इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इस पूरे को 1 मानते हुए इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ लिखा जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर माइनस, और इसको लगा रहा हूं अब इसके साथ, ये होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साथ में और ये बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस, अब यहां भी ऐसा ही कर रहा हूं, इस पूरे को 1 मानते हुए इस पूरे को 1 मानते हुए इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरे 1 के साथ और इस पूरे को इस 1 से कर रहा हूं। ब्रैकेटें आसानी से खुल जाएंगी और ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस, और फिर से इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। यस, देखो अब यहां पर इसे ध्यान से देखो, आपको पता है x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या होता है, ये होता है इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी लगती है a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। यहां भी देखो, एक माइनस का एक प्लस का, तो एक माइनस एक प्लस जब भी होते हैं तो आंसर क्या होता है, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर। फिर से देखो, a माइनस बी और a प्लस बी में आंसर क्या होगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ पे वही बात है, ये पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा, आंसर होगा पहले का स्क्वायर, आंसर होगा पहले का स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर b4 और माइनस दूसरे का स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर c4 और ये माइनस और ये माइनस। अब a स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, या पहले आप ब्रैकेट ही रहने दो, इट इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर। समझ गए आप? फिर से देखो यहाँ पे, अब इन दोनों को देखो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक नंबर माइनस दूसरा नंबर फिर वही नंबर प्लस दूसरा नंबर, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर का स्क्वायर c4 माइनस दूसरे का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर a4 और फिर माइनस, ये लिख दो, इट इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बाहर b स्क्वायर प्लस, इसको देखो, ये फिर दो ब्रैकेट, आइडेंटिटी लगाओ, पहले का स्क्वायर a4 माइनस दूसरे का स्क्वायर b4 और फिर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के साथ c स्क्वायर, ठीक है। और नीचे है 2kabc, ठीक। तो यहाँ पर ये a4 प्लस का और a4 माइनस का, b4 माइनस का, b4 प्लस का, c4 सब कट गए, तो क्या बचा, बचा माइनस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ a स्क्वायर और फिर ये बचा माइनस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के साथ b स्क्वायर और फिर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के साथ c स्क्वायर और नीचे बचा 2kabc, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं, ब्रैकेट खोलो, ये a स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस भी होगा और प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस यहाँ पे b स्क्वायर c स्क्वायर से होगा और माइनस भी है माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर और b स्क्वायर a स्क्वायर से होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे b स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर से हो गया और माइनस साथ में और फिर माइनस माइनस प्लस हो गए और b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया और नीचे आ गया इट इज 2kabc और ऊपर बचा ये सब कैंसिल हो गए, a स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर सब प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय 2
के ABC is equal to 0 by something is equal to 0 is equal to RHS, hence proved. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में भी हमें LHS लेनी है और उससे 0 प्रूव करना है, और इसमें हमें लगाना पड़ेगा sin 2a का फॉर्मूला, क्योंकि sin 2a का सप्लीमेंट्री पार्ट में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए इसे लिखना होगा 2 sin a cos a, 2 sin b cos b, 2 sin c cos c, और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। टेकिंग LHS b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर और sin 2a प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर और sin 2b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर और sin 2c, और रखते हैं sin 2a की जगह b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर और 2 और sin a और cos a, और प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर और 2 sin b और cos b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर और 2 sin c और cos c। ठीक है, cos a की जगह लगा देते हैं कोसाइन फार्मूला और sin a की जगह लगा देते हैं साइन फार्मूला, जैसे हमने बिल्कुल इससे पिछले क्वेश्चन में किया। तो ये होगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और sin a की जगह के a लिख देते हैं और cos a की जगह b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2bc, इट इज a स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस। ठीक, अब इधर देखते हैं, ऐसे है ये प्लस बीच में, ये प्लस और ये प्लस, अब ये प्लस आया है, तो इस पूरे का रिजल्ट ये रहा। अब इस पूरे का रिजल्ट ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 2 और साइन b की जगह के b बाय साइन फॉर्मूला और cos b की जगह c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ca, और फिर अब प्लस यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर और ये 2 और साइन a की जगह के c और cos c की जगह इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 2ab। ठीक है, यस। अब देखो सिंप्लीफाई करना है, ये स्क्वायर ये a कटा, ये b से कटा, ये एक c से कटा, और 2 और k हमने कॉमन ले लिया, सब में आता है, 2k सब में है, इसे हम बाहर ले लेते हैं। अंदर बचेगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2bc और a 2abc। ये a बचा एक और ये 2bc है तो 2abc, यहां भी ca है, यहाँ b बचा 2bc 2abc, और यहाँ भी एक c बचा और 2b है 2abc। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस और फिर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ca, और फिर प्लस और ये बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2abc। ठीक है, और लाइन बड़ी कर देते हैं ये, और इसके नीचे लिख देते हैं, एक स्टेप बचाओ 2abc और फिर इट इज 2abc और इट इज
ABC और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये दोनों ऊपर आ गए और नीचे 2ABC हो गया और 2 और K सब में से बचा है बाहर आ गया। 2K बाहर चल रहा है, 2K को बाहर चलने दो। अंदर एलसीएम ले लो। एलसीएम भी क्या लेना, एक काम करते हैं, इन सब में से 2ABC बाहर ले लो, 2ABC कॉमन ले लो इन सब में से। इस पूरे में से 1/2ABC बाहर, इसमें से भी बाहर, इसमें से भी बाहर, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा b² माइनस c² और b² प्लस c² माइनस a²। ठीक है, और प्लस यहां क्या बचेगा, c² माइनस a², c² प्लस a² माइनस b², ये बीच में प्लस, और यहां क्या बचेगा, इट इज a² माइनस b² a² प्लस b² माइनस c²। हमने 1/2ABC सब में से बाहर ले लिया। ठीक है, वो भी कॉमन में आ गया, इसे लिख देते हैं 2ABC। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरे को 1 मानो और अंदर वाले को ये 2 मानो, इन दोनों को 1 मानो, इसको 1 मानो, और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो इस पूरे के साथ और इसको मल्टीप्लाई करो इस पूरे के साथ, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो बाहर आएगा 2K बाय ABC, 2 कैंसिल करो, ऊपर लिखते हैं यस, ये 2 और 2 कैंसिल, इट इज K बाय ABC ब्रैकेट। देखो इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस ब्रैकेट के साथ, तो ये आएगा b² माइनस c² और b² प्लस c², और ये पूरा लिखा जाएगा इस a² के साथ भी, और फिर माइनस, और फिर b² माइनस c² और a²। ठीक है, और अब आएगा प्लस। अब इन दोनों को 1 मानते हुए, यहां भी 1 मानते हुए, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई, ये होगा c² माइनस a² और c² प्लस a² और फिर माइनस c² माइनस a² b² और फिर प्लस, फिर दोबारा से इस पूरे को 1 मानते हुए, और इस ब्रैकेट के अंदर 3 है, इन 2 को 1 मानते हुए, इस 1 को 1 मानते हुए, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई और इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएंगी। इट इज a² माइनस b² और a² प्लस b² और माइनस a² माइनस b² और c²। यस, ठीक है, अब बाहर चल रहा है K बाय ABC। नेक्स्ट, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, ये बनेगा b4 माइनस c4। ठीक है, आइडेंटिटी a² माइनस b² की, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, b² का स्क्वायर b4 माइनस c² का स्क्वायर b4 c4 माइनस, अब यहां ब्रैकेट खोल देते हैं, या इसको अभी रहने दो, b² माइनस c² a² प्लस, साथ ब्रैकेट खोल दो। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा b² से, मगर a² भी होगा, माइनस a² b² माइनस माइनस प्लस a² c² प्लस, इसको भी करो c4 माइनस a4, इसको भी करो माइनस b² c² माइनस माइनस प्लस a² b² प्लस, ये बना a4 माइनस b4। देखो आइडेंटिटी लगाओ फिर से, a4 माइनस b4। ठीक है, इस समझ में आ रहा है ना आपको कि इन दोनों की जगह मैंने ये लगा दिया और इन दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और अब इन दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, आइडेंटिटी 9th क्लास की
अब माइनस और ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये इससे होगा माइनस बी होगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। और देखो क्या बचा, b4 माइनस b4, a4 माइनस a4 प्लस c4 माइनस c4, सब कैंसिल, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस प्लस, दोनों करके इट इज k बाय abc और 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 25। इन सभी पार्ट्स में अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड में स्मॉल एबीसी पड़े हैं, तो स्मॉल एबीसी की जगह पे हम साइन फॉर्मूले से इनकी वैल्यू डाल सकते हैं। तो हमें आरएचएस लेके स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट पार्ट बाय साइन फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन करते हैं। ए क्या होगा, इट इज के, इट इज साइन ए, और बी क्या होगा, के साइन बी, और सी क्या होगा, के साइन सी। अब टेकिंग आरएचएस, फर्स्ट पार्ट में आरएचएस ले ली हमने, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी और कॉट a बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने b की वैल्यू डाली, k साइन b माइनस के साइन सी डिवाइड बाय के साइन b प्लस के साइन सी, और कॉट a बाय 2 को हम लिख सकते हैं कॉस a बाय 2 बाय साइन a बाय 2, ठीक है। और फिर यहां से k कॉमन, नीचे से भी k कॉमन, इट इज साइन b माइनस साइन c अपॉन k कॉमन, इट इज साइन b प्लस साइन c मल्टीप्लाई इट इज cos a बाय 2 बाय साइन a बाय 2, cos कैंसिल और k कैंसिल। अब क्या करें, अब सोचो तो साइन 2 माइनस में है, 2 साइन प्लस में है, तो लगाओ फॉर्मूला, इट इज 2 cos b प्लस c बाय 2 इंटू साइन b माइनस c बाय 2 अपॉन इट इज 2 साइन b प्लस c बाय 2 इंटू इट इज cos b माइनस c बाय 2 मल्टीप्लाई इट इज cos a बाय 2 बाय साइन a बाय 2, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल, और b प्लस c की जगह पे हमें लिखना चाहिए इट इज cos 180 पाई माइनस a बाय 2 एंड इट इज साइन b माइनस c बाय 2 अपॉन इट इज साइन, यहां पे लिखना चाहिए पाई माइनस a बाय 2 और ये cos b माइनस c बाय 2 मल्टीप्लाई cos a बाय 2 बाय साइन a बाय 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे अलग अलग करो, cos इट इज पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 और साइन b माइनस c बाय 2 अपॉन इट इज साइन इट इज पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 और ये cos b माइनस c बाय 2 मल्टीप्लाई इट इज cos a बाय 2 डिवाइड बाय साइन a बाय 2, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा इट इज साइन a बाय 2, cos 90 माइनस a बाय 2 इट इज साइन a बाय 2, और फिर साइन b माइनस c बाय 2 अपॉन, अब साइन 90 माइनस a बाय 2 इज cos a बाय 2 और ये cos b माइनस c बाय 2 मल्टीप्लाई इज cos a बाय 2 बाय साइन a बाय 2, cos a बाय 2 cos a बाय 2 से कैंसिल, sin a बाय 2 sin a बाय 2 से कैंसिल, आंसर आ गया इट इज sin b माइनस c बाय 2 डिवाइड बाय cos b माइनस c बाय 2 इज इक्वल टू
LHS इज इक्वल टू, अब पहले इसे कंबाइन करो, साइन b माइनस सी बाई टू अपॉन कॉस b माइनस सी बाई टू, इट इज tan b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट, और अब इसमें सेकेंड पार्ट में अगेन टेकिंग RHS c माइनस a बाय c प्लस a और cot b बाय 2। ठीक है, और c की जगह k sin c, a की जगह k sin a डिवाइड बाय c की जगह k sin c प्लस k sin a मल्टीप्लाई cot b बाय 2 की जगह इट इज cos b बाय 2 बाय sin b बाय 2। ठीक, अब फिर से यहां ऊपर से हम k कॉमन ले लेते हैं, ये होगा sin c माइनस sin a, और नीचे से भी k कॉमन ले लेते हैं, k इट इज sin c प्लस sin a मल्टीप्लाई इट इज cos b बाय 2 अपॉन sin b बाय 2, k से k कैंसिल। ठीक है, अब साइन माइनस साइन इज इक्वल टू इट इज 2 cos c प्लस a बाय 2, फॉर्मूला, दो साइन माइनस में है तो लगाओ फॉर्मूला, दो साइन प्लस में है तो लगाओ फॉर्मूला, 2 cos c प्लस a बाय 2 इंटू साइन c माइनस a बाय 2 अपॉन इट इज 2 sin c plus a by 2 into cos c minus a by 2 multiply it is cos b by 2 upon it is sin b by 2। अब फिर से ये 2 कैंसिल, cos में c plus a आ गया, c plus a की जगह आपको क्या लिखना चाहिए, पाई माइनस b by 2 और sin c माइनस a बाय 2 अपॉन साइन c प्लस a की जगह फिर से इट इज पाई माइनस b बाय 2 और ये cos c माइनस a बाय 2 इंटू cos b बाय 2 बाय साइन b बाय 2। ठीक है, अब cos इसे देखो क्या होता है, इट इज पाई बाय 2 अलग अलग करो माइनस b बाय 2 और ये साइन c माइनस a बाय 2 अपॉन यहाँ भी साइन इट इज पाई बाय 2 माइनस b बाय 2 एंड cos c माइनस a बाय 2 मल्टीप्लाई इट इज cos b बाय 2 बाय साइन b बाय 2। ठीक है, और cos 90 माइनस b बाय 2 क्या हुआ, इट इज साइन b बाय 2 और फिर साइन c माइनस a बाय 2 अपॉन साइन 90 माइनस b बाय 2 क्या हुआ, cos b बाय 2 और ये cos c माइनस a बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई इट इज cos b बाय 2 डिवाइड बाय साइन b बाय 2, साइन b बाय 2 साइन b बाय 2 से कैंसिल, cos b बाय 2 cos b बाय 2 कैंसिल, आ गया साइन c माइनस a बाय 2 अपॉन cos c माइनस a बाय 2 इज इक्वल टू tan c minus a by 2 is equal to LHS, hence proof। दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे थे, बिल्कुल एक जैसे, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल एक जैसा है, सेम सिमिलरली ऐसे ही आप ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 26। इस एग्जांपल में हमें इसे 0 प्रूव करना है, तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS a sin b minus c plus b sin c minus a plus c sin a minus b by sin law, by sin formula। a है k sin a, b होगा k sin b और c होगा k sin c, और एबीसी की वैल्यू डाल देते हैं।
देन इट एम्प्लाइज k साइन a और साइन b माइनस c प्लस k साइन b और साइन c माइनस a प्लस k साइन c और साइन a माइनस b। ठीक है, इन सब में से k कॉमन ले लेते हैं और आ गया साइन a और साइन b माइनस c प्लस साइन b और साइन c माइनस a और प्लस साइन c और साइन a माइनस b। ठीक है, अब क्या करें, अब ये a b c तीनों एक साथ चल रहे हैं, क्या करें, ऐसा करते हैं इस अकेले a की जगह अगर हमें a प्लस b दिखाई देता है तो 180 माइनस c लिखते हैं, अगर b प्लस c दिखाई देता है तो 180 माइनस a लिखते हैं। इसी तरह से अगर अकेला a दिखाई दे तो उसकी जगह 180 माइनस b प्लस c। तो ऐसा करते हैं, अब साइन a की जगह 180 माइनस b प्लस c लिख देते हैं और साइन b माइनस c चलने दो, प्लस इस साइन b की जगह 180 माइनस a प्लस c लिख देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे साइन c माइनस a चलने दो। इसी तरह प्लस साइन c की जगह साइन 180 माइनस a प्लस b लिख देते हैं और साइन a माइनस b चलने दो। ठीक है, अब ये k बाहर और साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, एक तो ये साइन ही रहेगा, दूसरा पॉजिटिव होगा क्योंकि 180 माइनस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया साइन b प्लस c और ये है साइन b माइनस c प्लस यहाँ भी साइन 180 माइनस a प्लस c, ये होगा साइन a प्लस c और फिर साइन c माइनस a। ठीक है, और यहाँ पे प्लस साइन 180 माइनस a प्लस b इज अगेन साइन a प्लस b और साइन a माइनस b। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होता है साइन a प्लस b और साइन a माइनस b। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b ये होता है और ये दोनों अगर मिल जाएं तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसकी जगह k को तो तुम बाहर रहने दो, k बाहर रहेगा और ये आ गया साइन b प्लस c और साइन b माइनस c को लिखेंगे साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c प्लस, और इन दोनों की जगह देखो a प्लस c को आप c प्लस a लिख सकते हो, c प्लस a प्लस c एक ही बात है। तो फिर ये क्या बन गया साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ क्या बन गया प्लस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और लिख देंगे यूजिंग फॉर्मूला साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y इज साइन x प्लस y और साइन x माइनस y। ठीक है, और अब ये हो गया k और ये सब कर दे is 0 is equal to RHS, hence proved। ठीक है।